Hello everyone, my name is Muhsin Sayyed and welcome to our Udan Academy. So चलिए, what we are going to study today? Today we are going to study or discuss our first topic of history, standard 9th NCERT. ठीक है, हमने अब तक देखा था पार्ट 1. कौन सा लेसन था हमारा? दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. हमने इसमें पार्ट 1 देखा इंट्रोडक्शन और पार्ट 2 भी हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की. ठीक है, चलिए बाकी सारी चीजें छोड़ते हैं और चलिए फोकस करते हैं, एक ही टारगेट करते हैं कि आज ये कंटेंट और कंसेप्ट को समझेंगे. कंसेप्चुअल मीनिंग इसका समझ में ही आएगा हमको. ठीक है, मेहनत करते, कोशिश करते हैं बच्चे. चलो, तो हमने यहाँ इससे पहले पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. आज का हमारा पॉइंट रहेगा द स्ट्रगल टू सर्वाइव. पॉइंट 1.1 आपको याद तो होगा, द फ्रेंच सोसाइटी. हाँ, हम फ्रेंच सोसाइटी, द मेकिंग ऑफ फ्रेंच सोसाइटी एट दैट टाइम, उसके जो हमारा मेन पॉइंट है उसमें हम पढ़ रहे हैं. और उसका जो हमारा सब पॉइंट है पॉइंट 1.1 क्या है? द स्ट्रगल टू सर्वाइव. अब ये स्ट्रगल टू सर्वाइव क्या है? जीने का संघर्ष. आम बात, आम लैंग्वेज हम इसको समझेंगे, जीने का संघर्ष था. अब जीने का संघर्ष कैसा चल रहा था उस वक्त, जो फ्रेंच सोसाइटी में जीने का संघर्ष कैसा था उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे. 5-6 मिनट में हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा. देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 इन 1789. अब 1715 से 1789 के आते आते क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, फ्रांस की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ होने लगी. अब जिस भी देश में अगर पॉपुलेशन, अब हम तो बात कर रहे हैं 17-18 सेंचुरी की फ्रांस की. अब हालात पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस तो थे, हमने देखा वहां पे हालात इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस थे. अब जब पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी, लोक संख्या बढ़ने लगी, तो इंपैक्ट इसका असर कहां पे होने लगा देखिएगा. द लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन. कॉमन चीज है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यहाँ पे फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी. अब जहां पे जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी थी. कौन सी? फूड ग्रेन की, अनाज की, खाने पीने की. ठीक है, अब वो भी डिमांड बढ़ने लगी. पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ साथ में डिमांड ऑफ प्रोडक्शन की, खाद्य सामग्री, अनाज की भी वहां पे डिमांड होने लगी. अब उसके साथ में चलते क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी वहां से उतना ही क्या अनाज, खाने पीने की वस्तुएं उनको मिल रही थी? नहीं मिल रही थी. साफ साफ है, प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही थी उतना यहाँ पे उत्पादन नहीं बढ़ रहा था. अब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा. ठीक है, बात यहां तक समझ में क्लियर है? ओके, वेरी गुड. द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेप डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. अब जो वहां पे रोटी और पाव रोटी जिसको बोलते, पाव रोटी वहां पे जो मेन सोर्स था, मेन रिसोर्स था खाने का, वहां की संख्या, वहां की जो लोक संख्या थी, वहां की जो पॉपुलेशन थी, उनका पाव रोटी क्या था? एक मेन सोर्स था, डाइट था, फूड ग्रेन था. अब यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ने लगी. अब मेजॉरिटी रोज रैपिडली, अब ये तो बढ़ गई है ब्रेड, तो अब यहाँ पे मिलने से रहा इनको रोटी ब्रेड, क्योंकि डिमांड इतनी थी और उसका उत्पादन बहुत कम था. ये प्रॉब्लम होने लगी, ये समझ में आया. बट फिक्स्ड वेजेस ऑफ ओनर्स. अब क्या होने लगा, जो कारखानों में अधिकतर वहां पे लोग जो कारखानों में मजदूरी करते थे, उनकी मजदूरी कौन तय करता था बेटा? जी हाँ, कारखानों में मजदूरी तो करते थे, उनकी मजदूरी तय करते थे वहां के ओनर्स, वहां के जो कारखाने के जो मालिक होते थे, वो क्या करते थे? उनकी सैलरी, उनके वेजेस क्या करते थे? फिक्स करते थे उनकी मजदूरी. अब देखिए अगले पॉइंट में, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड. अब क्या होने लगा, जितनी उनकी सैलरी थी वो सैलरी क्या होने लगी, उनके जो डिमांड बढ़े, जो प्राइसेस बढ़े वहां पे खाने पीने के, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सैलरी उनकी कम थी. और जो डिमांड, प्राइसेस, इंक्रीज ऑफ टैक्सेस हो गए, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़े. लेकिन जो मजदूर थे, गरीब वर्ग थे, जो हमने देखा ना, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड और थर्ड ई स्टेट में जो पुअर पीपल थे वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, उनकी जो वहां तक पहुंच नहीं हो पा रही थी. कौन सी? जो खाद्य सामग्री की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उनकी जो पेमेंट थी, उनकी जो मजदूरी थी, तय थी, कम थी. ठीक है, अब सो द गैप बिटवीन, और इस वजह से क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच में एक रेशो पैदा हुआ, एक फर्क दिखाई देने लगा, एक खिंचाव पैदा हुआ. किसके? अमीर और गरीब के बीच में. जी हाँ, स्वाभाविक है. अगर अब समझिए ना कि चीजों को जो अमीर वहां पे, अगर जो पैसा वाला है वो उन चीजों को अफोर्ड कर पा रहा था, ले पा रहा था, लेकिन उसी तरह से जो गरीब वर्ग था वो नई चीजों को ले पा रहा था. तो इसमें क्या हुआ? खिंचाव और तनाव पैदा हुआ, जिसमें क्या हो गया कि वाइडेंड गैप आ गया रिच और पुअर में.
थिंग्स बिकम वर्स व्हेन ड्रॉट रेड्यूसेस हार्वेस्ट। अब इसमें और देखिए, पहले तो चीजें प्रॉब्लम में थी, अब और प्रॉब्लमेटिक क्या हो गई। पहले तो मजदूरी तो करते थे, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम थी, मजदूरों की नहीं बढ़ पाती थी, और उनकी डिमांड जो थी बहुत कम थी, नहीं ले पाते थे, जो प्राइसेस बढ़ रहे थे फूड ग्रेन्स के। अब इसके चलते और एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई, जो वहाँ का जो पोषक वातावरण था, जो वातावरण हार्वेस्टिंग, जो ड्रॉट था, मतलब अब सूखा दुष्काल भी आ गया। अब ये दुष्काल अकाल की वजह से क्या होगा, अब जो सप्लाई जितना भी निकल रहा था प्रोडक्शन, ये और कम हो गया, और इसकी डिमांड बढ़ने लगी और प्रोडक्शन और कम होने लगा, जिसकी वजह से चलते फ्रांस में क्या प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी। अब देखिए, अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी आपको समझ में आई होगी। दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? दिस लीड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस, an extreme situation where the basic means of livelihood are in danger. It is called subsistence crisis. आप देख सकते हैं, मतलब जीवित रहने के साधन संकट में हो। जीवित रहने के साधन क्या है? जैसे रोटी, यहाँ पे हमने देखा ना, रोटी की बात की, ब्रेड की, तो ये क्या है? ये संकट में है। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को क्या कहेंगे? सबसिस्टेंस क्राइसिस। जो खाने पीने की वस्तु है जिनका मिलना बहुत मुश्किल है, उस हालात और उस सिचुएशंस को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई आपको? चीजें यहाँ पे समझिए कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो ज्यादातर मजदूरी करते थे, और उनकी मजदूरी क्या थी? फिक्स थी। वहां पे प्राइस तो बढ़ रहे थे, चीजों के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, अगर किसी वस्तु में बाजार में लेने गया वो 200 रुपए की होगी, तो क्या मेरी सैलरी उसको ले पा रही है? एफोर्ड कर पाऊंगा मैं चीजों को? नहीं। तो इसी तरह मजदूर काम तो कर रहे थे, लेकिन उनकी मजदूरी बहुत कम थी, जो सिर्फ उनके कारखानों के मालिक द्वारा ही तय की जाती थी, उनको नहीं दी जाती थी, बढ़ा के नहीं दी जाती थी। ये एक प्रॉब्लम वहां पे होने लगा। ठीक है, आई होप सो सभी को ये चीज समझ में। हमने क्या देखा? द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीवित रहने का संघर्ष क्या था? जीवित रहने का संघर्ष है ये। किस तरह से, वापस फिर से एक बार देखिए, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की बढ़ी, जिस तरह से लोक संख्या पॉपुलेशन की बढ़ रही थी, लोक संख्या बढ़ रही थी फ्रांस की, उसी तरह क्या होने, डिमांड बढ़ी। किन चीजों की? फूड ग्रेन की, खाने पीने की वस्तुओं की। अब डिमांड बढ़ी, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हुआ, प्रोडक्शन उतना नहीं था, तो क्या होने लगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे, तो प्राइसेस इंक्रीज होने लगे, टैक्सेस इंक्रीज होने लगे, जिसके चलते जो गरीब वर्ग, जो मजदूर वर्ग था, वो प्रॉब्लम्स फेस करने लगा। ये फ्रांस के हालात थे, फ्रांस के सिचुएशन थे। हमने थोड़े से कंसेप्चुअल मीनिंग के साथ इसको स्मॉल वे में समझने की कोशिश की। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे कौन कौन सी चीजें हमको और डिस्कस करनी है। तो वी विल कंटिन्यू इन अवर पार्ट 4। ठीक है, नहीं, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, अगर कुछ पूछना है, तो यू मे आस्क मी और कमेंट मी। ओके, आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए फिर आज हम यहीं रुकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 होगा, कंटिन्यू करते हैं अगली बार। अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।